बताइए क्या एरर्स आए हैं, एक बार उनको रिजॉल्व करते हैं देन फिर आगे बढ़ते हैं। आपका बैच है, आपका बैच कौन सा है भाई? ये वाला है? ठीक है। एरर के लिए फाइल भेज दीजिए, ये कैसे भेजेंगे? नोटबुक में लिखा है? अच्छा बताइए क्या एरर है पहला। हाँ। हम्म। 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 ठीक है। ओके। ओके, आपने ए एज अ डेटा टाइप में लिया, अल्फाबेट, अच्छा ओके। एंड देन आप इसे इंटीजर में टाइप कास्ट कर रहे हैं, तो कॉमन सी बात है कि क्या ये कैरेक्टर इंटीजर में टाइप कास्ट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, राइट? तो इस केस में ये एक्चुअली ना बेस 10 वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करता है। कोई भी इंटीजर वैल्यू बेस 10 वैल्यू से डिराइव होती है। अगर आप लॉग, आप लोगों ने 10th ये 11th क्लास में पढ़ा होगा, तो लॉग बेस वैल्यू के बेसिस पे हम इंटीजर का आगे फर्दर डिराइव करते हैं। तो यहाँ पर एरर मुझे वही रिटर्न करेगा कि भाई विद बेस 10 ये एक्चुअली में कैलकुलेट नहीं कर पा रहा सिस्टम, तो इनवैलिड लिटरल। तो यानी ये एरर आपको वैल्यू एरर जब भी मिले, यानी ये वैल्यू टाइप कास्टिंग पॉसिबल नहीं है, ठीक है? और दूसरा क्या आया था बताइए? ट्रू आया, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ठीक है, देखिए जब आप कोई भी इंटीजर को एक्सेप्ट जीरो एंड नन, इनको जब आप बुलियन में टाइपकास्ट करते हैं, इनफैक्ट कोई भी नंबर हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, वर्ड लिखा हो, लिस्ट हो, डेटा टाइप में कुछ भी हो, वो सब ट्रू रहेगा, ठीक है? इसके अकॉर्डिंग सारे वैल्यूज ट्रू हैं, बस दो वैल्यूज को छोड़ के। कौन से भाई अमित? एक तो जीरो, जीरो को बुलियन में टाइपकास्ट करोगे तो फॉल्स आएगा, एंड सेकंड नन, नन को बुलियन में टाइपकास्ट करोगे तो फॉल्स आएगा। और इसके, हाँ कुछ भी, स्ट्रिंग नहीं कुछ भी, आपने यहाँ पर ये लीजिए लिस्ट पास कर दिया, आप इसे बुलियन में टाइपकास्ट करेंगे तो भी ट्रू आएगा। आपने यहाँ पर स्ट्रिंग पास कर दिया, इसे बुलियन में टाइपकास्ट करेंगे तो भी ट्रू आएगा। इनफैक्ट आपके पास अगर नेगेटिव इंटीजर है तो भी आप इसे बुलियन में टाइपकास्ट करेंगे तो भी वो ट्रू आएगा। रीजन, क्योंकि ये एक वैल्यू एग्जिस्ट करता है जो कि फॉल्स और जीरो नहीं है, इसीलिए ये बुलियन में ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा। यानी कि कुछ एक्टिविटी हुई है, जीरो और नन के केस में कुछ एक्टिविटी नहीं हुई है, इसलिए वो फॉल्स रिटर्न करता है, बाकी केस में आपको ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है? और बताइए। फ्लोट को सेट में, जब आप फ्लोट वैल्यू को सेट में टाइपकास्ट करेंगे, इनफैक्ट फ्लोट नहीं, कोई भी इंटीजर हो, कोई भी नॉन आइट्रेबल एलिमेंट हो, अगर कोई भी, जैसे कि आपने इंटीजर लिया, ये किसी भी आइट्रेबल में टाइपकास्ट नहीं हो सकता। अगर आपने यहाँ फ्लोट लिया ना, आप इंटीजर लेंगे तो भी ये टाइपकास्ट नहीं होगा। भाई इसके पीछे क्या रीजन है बर ये धीरज? अगर आप आइट्रेबल्स लेंगे देन आइट्रेबल टाइपकास्ट हो जाते हैं, जैसे 56, 34 आपने लिया, ये आपके टाइपकास्ट हैं, आपने रन किया तो ये टाइपकास्ट हो गया। लेकिन कोई भी एक सिंगल वैल्यू अगर आप लेंगे तो ये टाइपकास्ट नहीं होगा। सेम एज इट इज, अगर आपने यहाँ पर कॉम्प्लेक्स वैल्यू लिया है तो ये भी टाइपकास्ट नहीं होगा। ये भी ट्राई किया होगा आपने, राइट? या नहीं किया था? ये नहीं किया था, ये भी टाइपकास्ट नहीं होगा। और नॉट ओनली सेट, ये आपका इंटीजर में भी टाइपकास्ट, अच्छा ये वाला तो हो जाएगा बिकॉज क्योंकि वो फ्लोट वैल्यू है, फ्लोट इंटीजर में आपका टाइपकास्ट रिटर्न कर देगा, ठीक है? मैं इसमें बात कर रहा था, ये आपका टपल में टाइपकास्ट नहीं हो सकता, ये आपका लिस्ट में टाइपकास्ट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि टपल, लिस्ट और सेट, इन सबको आइट्रेबल्स चाहिए होते हैं, और ये आइट्रेबल्स मतलब एक से ज्यादा एलिमेंट नहीं है, एक से ज्यादा एलिमेंट चाहिए होते हैं। और बताइए, आप लोग को भी ट्राई करना था ना, क्यों नहीं किया? टाइम नहीं मिला था? बताओ भाई। अच्छा, हाँ जी, बताइए। फ्लोट को स्ट्रिंग में क्या एरर आया था? फ्लोट को स्ट्रिंग में आपने किया और नेम स्ट्रिंग इज नॉट डिफाइंड, ऐसा कैसे आ गया? आपने ये फ्लोट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, ये तो कन्वर्ट हो जाना चाहिए था, आपने क्या एरर किया है? कुछ और एरर है, नेम एरर आया है। मतलब नेम एरर, एरर का नाम नेम है, आपने ना ये कर दिया, आपने f इज इक्वल्स टू, आपने कोई वैल्यू लिया और आपने string लिख दिया,
एस हाँ वही मैं कह रहा हूँ, आपने प्रिंट strint लिख दिया, प्रिंट स्ट्रिंग ऑफ एफ लिख दिया, तो ये नेम स्ट्रिंग, एक मिनट, PRINT, तो आपके में ये एरर आ रहा था, नेम स्ट्रिंग इज नॉट डिफाइंड, राइट। तो स्ट्रिंग नाम का तो कोई फंक्शन ही नहीं है ना, जिस नाम का कोई फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। इनफैक्ट जैसे अभी मैंने प्रिंट की स्पेलिंग देखा आप लोगों से, बाय मिस्टेक गलत लिखा था मैंने, ये मुझे नेम एरर मेरा शिफ्ट हो गया किस पे, ptint पे। भाई इस नाम का कोई फंक्शन ही नहीं है, तो मैं कैसे यूज कर सकता हूँ? तो यहाँ पर मुझे प्रिंट, अब मेरा सही कोड है, स्ट्रिंग ये मेरा गलत फंक्शन है, तो ये मुझे एरर दे देगा, बिकॉज क्योंकि एक्चुअल में फंक्शन मेरा str है, स्ट्रिंग नहीं है। तो ये रन हो जाना चाहिए मेरा। और बताइए। नहीं होगा। ठीक है, एक, हाँ एक से ज्यादा अगर आइट्रेबल्स हैं तो वो इंटीजर में टाइपकास्ट नहीं हो पाएंगे। एफ इज इक्वल्स टू, जैसे आपने ये कुछ वैल्यूज ले लिए, राइट, एक फ्लोट वैल्यू हो गया, टपल फ्लोट, कुछ ऐसे आपने वैल्यूज ले लिए और आप इसे इंट में टाइपकास्ट कर रहे हैं, तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज इंट को एक सिंगल वैल्यू चाहिए होता है, और यहाँ पर आप मल्टीपल वैल्यूज दे रहे हैं, यानी एक से ज्यादा दे रहे हैं, तो ये भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। और हाँ, स्ट्रिंग में मैंने बताया था ना, स्ट्रिंग में सब कुछ कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एक्चुअली वो क्या करता है धीरज, यहाँ पर ऐसे आपने ये बनाया लिस्ट, ठीक है, एक्चुअली में जब वो स्ट्रिंग बनता है ना, तो वो क्या करता है, इस पूरे लिस्ट को इस स्ट्रिंग के अंदर ऐसे स्टोर कर लेता है, इसीलिए ये पॉसिबल है टाइप कन्वर्जन, राइट। अगर आप ऐसे रन करेंगे तो ये टाइप कन्वर्जन पॉसिबल है, और इसमें कोई भी इशू नहीं है। कंफ्यूजन इस स्टेटमेंट में? नो, ठीक है। कोई भी डेटा टाइप आपका स्ट्रिंग में टाइपकास्ट हो जाएगा, कोई भी। अगर आप यहाँ पर ट्रू भी लेते हैं ना, जी इज इक्वल्स टू, आपने बुलियन वैल्यू लिया एंड देन आप इसे कह रहे हैं कि भाई स्ट्रिंग में टाइपकास्ट कर दो, तो भी ये कोट्स लगा देगा उसके ऊपर में, और कोट्स किसी भी डेटा टाइप पे लग गया, इट मीन्स कि वो स्ट्रिंग बन चुका है मेरा। आते हैं, आपने प्रिंट के अंदर लिखा होगा ना, तो कहाँ से आएंगे? हाँ, हाँ बिल्कुल, अगर आप नॉर्मल स्ट्रिंग में टाइपकास्ट करेंगे, जुपिटर नोटबुक आउटपुट रेड शो करता है, तो आउटपुट रेड शो करने में वो आपको कोट्स दिखाता है कि एक स्ट्रिंग था। लेकिन अगर आप प्रिंट के साथ करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखाएगा, और ये देखने पे नहीं पता लगेगा कि वो स्ट्रिंग है, लेकिन वो है। और ये कैसे वेरीफाई होगा? अगर आप इसका टाइप चेक करें, टाइप ऑफ str ऑफ g, ये क्या बता रहा है, क्लास स्ट्रिंग से बिलोंग कर रहा है, जैसे नो। ठीक है, और कुछ या बस इतना ही एरर है? इतना ही है, ठीक है चलिए। टपल डिक्शनरी में नहीं हो रहा था। देखिए, कोई भी डेटा टाइप आपका डिक्शनरी में कन्वर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि डिक्शनरी डेटा टाइप को क्या चाहिए होता है भाई धीरज, की एंड वैल्यू, और यहाँ से उसे क्या कोई की मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, राइट। तो इसलिए टपल डिक्शनरी में कन्वर्ट नहीं हो सकता, लेकिन एक केस में हो जाएगा, पता है किस केस में? अगर आपने इसे ऐसे स्टोर किया, आपने बोल दिया नेम कॉमा अजय, या फिर कोई वैल्यू रख लो, जरूरी नहीं है नेम लिखना। अगर इस टाइप आपने टपल बना इस टाइप का, और आप कह रहे हैं इसे डिक्शनरी में टाइपकास्ट कर दो, डिक्शनरी में टाइपकास्ट कर दो, इधर मुझे एक ये देना पड़ेगा, हाँ, तो ये मेरे पास आंसर मेरे पास आ जाएगा कुछ इस तरीके से, टाइपकास्ट हो गया। ये हम आगे सीखेंगे, एक्चुअली में जब डिक्शनरी बनाना सीखेंगे ना, तो अलग अलग तरीके से देखेंगे डिक्शनरी बनते कैसे हैं। ये उस टॉपिक में बताता कि टपल ऑफ टपल से भी डिक्शनरी बन सकता है, लिस्ट ऑफ लिस्ट से भी डिक्शनरी बन सकता है, राइट। तो सिंगल टपल आपका डिक्शनरी में टाइपकास्ट नहीं हो सकता, लेकिन डबल ऐसे है तो ये टाइपकास्ट नहीं हो रहा है, ये एक्चुअली डिक्शनरी बना रहा है। ठीक है, ये बनाने का एक अलग प्रोसीजर है, राइट। यहाँ देख रहे हैं टपल अलग है, और यहाँ पर नेम अपने आप की में चले गया, एंड 2 3 4 5 अपने आप वैल्यू में आ गया, राइट। बताइए, कुछ पूछना है इसमें? ये लास्ट है? अच्छा ठीक है, ओके। बहुत बढ़िया, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, अंडरस्टूड, हाँ, अंडरस्टूड। देखिए, ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, डिक्शनरी टू एनी आइट्रेबल टाइप कास्टिंग। अगर आपके पास एक की वैल्यू है डिक्शनरी में, आपने दूसरा की वैल्यू लिया, एज इज इक्वल्स टू समथिंग दिस, एंड क्लास इज इक्वल्स टू, लाइक आपने 12 पास कर लिया, लाइक दिस। जब आप किसी भी डिक्शनरी को किसी आइट्रेबल में टाइपकास्ट करते हैं, आइट्रेबल मीन्स लिस्ट में टाइपकास्ट करते हैं, या टपल में टाइपकास्ट करते हैं, ठीक है, या सेट में टाइपकास्ट करते हैं,
ये क्या करता है, ये उसके वैल्यू को कभी रीड नहीं करता, किसके वैल्यू को, डिक्शनरी के वैल्यूज को, यानी कि ये कभी यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाएगा। ये बस किसको इसमें टाइपकास्ट कर पाएगा, टाइपकास्ट होगा लेकिन खाली की को पिक करेगा। तो पहला की क्या है, नेम, दूसरा की है एज और तीसरा की है क्लास। तो आप इनमें से कोई भी टाइपकास्ट करा लो, तीनों में आंसर आपका नेम एज और क्लास ही पिक होगा। ठीक है, ये बहुत यूजफुल कॉन्सेप्ट है, आगे हम इसका बहुत यूज करेंगे। और देखिए टपल में कर रहा हूँ तो भी मेरा कैसा आ रहा है भाई, नेम एज क्लास आ रहा है। लेकिन अब मुझे आप बताओ कि सेट में करेंगे तो भी यही आंसर आएगा, या आंसर में एलिमेंट शिफ्ट होने के चांसेस हैं, चांसेस हैं। ठीक है, हमें नहीं पता होंगे नहीं होंगे, चांसेस हैं, वो मेरे को शिफ्ट करके दे सकता है। सेट है क्योंकि अनऑर्डर्ड है, राइट। और कुछ, ये लास्ट था या और कोई है तो बताइए, पक्का, ठीक है। चलिए, आपको मैंने क्या बताया था, क्या स्टार्ट करेंगे, लूप कहाँ से अभी से स्टार्ट हो जाएगा। लूप का टॉपिक तो अभी हम डेटा टाइप्स पढ़ेंगे, इफ एल्स पढ़ेंगे, एलिफ पढ़ेंगे, नेस्टेड इफ एल्स पढ़ेंगे, देन उसके बाद लूप्स पे आएंगे। अभी तो बहुत सारी चीजें बची हुई हैं। ठीक है, आज हम देखते हैं कि हाउ टू राइट मल्टीपल स्टेटमेंट्स इन वन लाइन। क्या मतलब है इसका भाई, STATEMENTS, क्या है इसका मतलब, इन वन लाइन कैसे, जैसे मैंने a इज इक्वल्स टू ये डिक्लेयर किया, b इज इक्वल्स टू मैंने कुछ इस तरीके से डिक्लेयर किया, c इज इक्वल्स टू मैंने लाइक यहाँ पर एक लिस्ट डिक्लेयर कर लिया, एंड d इज इक्वल्स टू मैंने कुछ सेट के फॉर्म में कुछ ऐसे डिक्लेयर कर लिया। भाई मेरे कितने लाइन वेस्ट हुए यहाँ पर, हमें 4 लाइन मेरे लगे। तो पाइथन कहता है कि अगर इनकेस आपको ऐसी रिक्वायरमेंट पड़ती है, देखो मेमोरी तो उतना ही कंज्यूम होगा, आप लाइन बचा सकते हैं, लाइन से रीडेबिलिटी भी मेंटेन रहती है, तो आप इसे इस तरीके से ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक स्टेटमेंट a इज इक्वल्स टू 234 एंड b इज इक्वल्स टू मोन, आपस में अलग अलग स्टेटमेंट है, सो ये दोनों कॉमा से सेपरेट नहीं होने चाहिए, ये दोनों सेमी कॉलन से ऐसे सेपरेट होने चाहिए मेरे। ठीक है, सेम एज इट इज आप सी को ऊपर भेज सकते हैं, एंड सेम एज इट इज आप डी को ऊपर ऐसे भेज सकते हैं। आपने ये रन किया, ये हमने उसमें देखा था, एग्जीक्यूट वाले में देखा था, लेकिन हमने डायरेक्ट स्ट्रिंग में पास किया था उस चीज को। ये कोड आपने रन कर दिया, देखिए रन हो गया, कोई एरर है इसमें क्या, नो। भाई अमित, अगर मैं यहाँ पर डी प्रिंट करूंगा तो क्या प्रिंट होना चाहिए, डिक्शनरी तो है ही नहीं, वो सेट है, राइट। मेरे पास 124 243 एंड 6 मेरे पास प्रिंट हो गया। धीरे से अगर मैं सी प्रिंट करूंगा तो लिस्ट आ जानी चाहिए, तो इस तरीके से मेरे पास लिस्ट आ जाती है, राइट। ओके, हाउ टू राइट मल्टीपल स्टेटमेंट्स इन वन लाइन, ये मेरा कॉन्सेप्ट था। ठीक है, हाउ टू डिक्लेयर मल्टीपल, हाउ टू डिक्लेयर सिंगल वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल्स, अगर हमें ये करना हो तो, हाउ टू डिक्लेयर सेम वैल्यूज टू डिफरेंट, बताइए कुछ अंदाजा लगाइए आप लोग। जैसे ए बी सी डी ई, इन सबको मैं 24 असाइन करना चाहता हूं, तो मैं क्या लिखूं, क्या मैं ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई इज इक्वल्स टू 24 ऐसे लिख सकता हूं, क्या ये वैलिड है स्टेटमेंट, सोचिए। इसने तो मुझे एरर दे दिया, और एरर क्या दिया है, थोड़ा सा सोचो, ये टॉपिक अभी पढ़ेंगे। कैन नॉट अनपैक नॉन आइटरेबल इंट ऑब्जेक्ट, ये मैं बताऊंगा इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। ये एक्चुअली पैकिंग एंड अनपैकिंग का कॉन्सेप्ट है। अगर आपको सेम वैल्यूज, सेम वैल्यू या वैल्यूज अगर मल्टीपल वेरिएबल्स या डिफरेंट वेरिएबल को असाइन करने हैं, तो आप ऐसे कॉमा सेपरेटेड असाइन नहीं करते हैं। क्या करना पड़ता है धीरज, a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू c इज इक्वल्स टू d इज इक्वल्स टू e, इस तरीके से हम डिक्लेयर कर सकते हैं। आप चेक करेंगे सबकी वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, बराबर मिलेगी। आप सोच रहे हैं भाई इसकी जरूरत क्या है, पड़ती है जब वाइल लूप आएंगे ना, वाइल लूप में एक साथ 1 2 3 4 वेरिएबल्स को काउंटर में 0 असाइन करना होता है, 2 3 की रिक्वायरमेंट एक 0 वैल्यू पे असाइन चाहिए होती है, तो उस केस में मुझे ऐसा स्टेटमेंट लिखना पड़ जाता है। क्लियर है, कुछ पूछना है इसमें, बताइए भाई, नो, ठीक है। देन अगर मेरे को पैक कराना है और अनपैक कराना है, तो यानी कि पैकिंग एंड अनपैकिंग का टॉपिक, पैकिंग एंड अनपैकिंग कॉन्सेप्ट। यहां पर जैसे आपने बोला कि भाई a इज इक्वल्स टू आपके पास 1 2 3 4 5 6 कुछ इस तरीके से है, कितने एलिमेंट है भाई राइट साइड में, 6 एलिमेंट्स हैं। ठीक है,
आप यहाँ बोल सकते हैं ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई कॉमा एफ। यहाँ लेफ्ट में कितने हो गए मेरे? अब 6 है या 7 है? 6 है। आप ये बोल सकते हैं, इसका नाम कुछ वैल्यू वैर कर देते हैं ऐसे, ए कॉमा से लेकर के एफ तक इज इक्वल्स टू वैर। जैसे ये कोड रन करूंगा कुछ एरर आया? नहीं आया। ये क्या करता है, ये अपने आप, ये वेरिएबल मैंने इसके आगे लिखा ना, वेरिएबल्स मींस मैंने इनडायरेक्टली ये लिस्ट इसको दिया इसके आगे, यस या नो? जिस तरीके से बैकेंड में तो ऐसे ही आया होगा। ये कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज असाइन कर देगा, ठीक है। ए को क्या असाइन हो जाएगा? 1 असाइन हो जाएगा। बी को क्या असाइन हो जाएगा? 2। सेम एज इट इज डी को क्या असाइन हो जाएगा मेरा? 4। जैसे ही आप रन करेंगे तो यहाँ पर देखिए डी पे क्या आ चुका है आपका? 4 आ चुका है। एफ पे क्या असाइन होना चाहिए? 56। एफ पे 56 असाइन हो जाएगा, राइट। ये कॉन्सेप्ट कहलाता है मेरा अनपैकिंग का कॉन्सेप्ट। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? अनपैकिंग। अनपैकिंग क्यों भाई? पैकिंग का मतलब क्या होता है? सारे एलिमेंट को पैक करके एक जगह रख देना। अनपैकिंग का मतलब हर एक एक एलिमेंट को पिक कर लेना। तो यहाँ पर सारे वैल्यूज को मैंने इंडिविजुअल कॉरेस्पॉन्डिंग एक एक वेरिएबल में असाइन करा दिया। इसका फायदा पता है क्या होता है आगे जा करके? जैसे यहाँ पर मैंने नेम्स लिखा, ठीक है, मैंने इधर S1 S2 S3 एंड S4 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर मेरे पास ये नेम्स नाम के कुछ स्टूडेंट्स हैं। एक में अजय है, एक में करण है, एक में नयन है एंड एक में मोहन है। और आपने यहाँ पर बोल दिया S1 से S4 इज इक्वल्स टू नेम्स। तो अपने आप S3 में क्या चले गया? नयन असाइन हो गया, राइट। और S2 में अपने आप क्या आ चुका है भाई? करण आ चुका है। अनपैकिंग का भी हमें इस तरीके से रिक्वायरमेंट पड़ जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, ठीक है। अब इसमें एरर आने के क्या चांसेस हैं? सोचिए, अंदाजा लगाइए। अंदाजे से बहुत सारी चीजें होती हैं। नहीं, अपर केस लोअर केस का इशू नहीं है धीरज, कुछ भी अंदाजा लगाओ भाई। ये हो सकता है कि जैसे नाम हम लिखे पहले एरर आया था, आपको याद होना चाहिए। नहीं वो तो था। और दूसरा? जैसे S4 तक हम लिखे हैं और S5 तक हम लिख दिए उसमें हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। वेरी लेफ्ट और राइट अगर बैलेंस नहीं रहा, ठीक है, तो फिर वो हाँ ढूंढ उस नहीं केस पाएगा। में उस ढूंढ नहीं, वो असाइन ही नहीं करेगा। लेफ्ट साइड 5 है, राइट साइड 4 है, तो आपका इम्बैलेंस हो गया, वो क्रिएट नहीं करेगा। कैसे? जैसे यहाँ पर मैंने कोमल असाइन कर दिया, ये वैल्यू एरर आ गया। और क्या कह रहा है मुझे? देखिए सिंपल सा वैल्यू है, सिंपल सा एरर है। टू मैनी वैल्यूज टू अनपैक। उसे कितने चाहिए? 4। क्यों चाहिए 4? क्योंकि लेफ्ट साइड में 4 है और आप राइट साइड में दे कितने रहे हो? 5 दे रहे हो, तो वो उसके लिए अनबैलेंस हो जाएगा, ठीक है। कैसे इसे बैलेंस करेंगे? 5 असाइन कर देंगे, अपने आप असाइन हो गया उसको, राइट। तो वो जो एरर आया था ना स्टार्टिंग में, आप जो कह रहे थे ब्रैकेट नहीं लगा था, वो एक्चुअली कुछ और एरर था। अगर मैं कुछ इस तरीके से मैं असाइन करूं यहाँ पर, ये बात आप भली भांति जानते हो कि बाय डिफॉल्ट टपल में अगर कॉमा सेपरेटेड वेरिएबल्स या वैल्यूज लिखे होते हैं तो वो टपल बन जाते हैं। तो ए के अपने आप 3 असाइन हो जाएगा, बी पे अपने आप 4 असाइन हो जाएगा, 5 पे अपने आप, सॉरी एफ पे अपने आप 5 असाइन हो जाएगा। ये इशू नहीं आएगा। लेकिन इशू कब आएगा यहाँ पर? जब आपने यहाँ पर ये कर दिया, लेफ्ट साइड में 4 हो गए, राइट साइड में 3 हो गए, तो ये आपको एरर दे देगा। क्लियर है? और ये यहीं तक वैलिड नहीं है, ये इससे ऊपर भी एक स्टेटमेंट जाता है। कैसे? जैसे यहां पर आपने लिखा, मैंने इज इक्वल्स टू में यहां पर लिख दिया मोहन, और यहां पर मैंने बोल दिया ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई। मोहन के पास कितने कैरेक्टर हैं? 5। अब ये जो मेरे स्ट्रिंग है ना, ये एक एक इसमें से कैरेक्टर पिक हो सकते हैं, राइट। अभी तक मैं एलिमेंट पिक करा रहा था, मोहन पूरा असाइन हो रहा था किसी नेम को, लेकिन अब सी के आगे क्या असाइन हो जाएगा? अपने आप एच असाइन हो जाएगा। इस कोड में एरर है, अगर एरर होता तो रन नहीं होता। अब चेक करेंगे, सी पे अपने आप कॉरेस्पॉन्डिंग एच असाइन हो गया। ये भी अनपैकिंग का कॉन्सेप्ट हम आगे यूज करते हैं। अब आ जाते हैं पैकिंग पे। पैकिंग कैसे काम करेगा? इसी का रिवर्स। जैसे S1 कॉमा S2 कॉमा S3 कॉमा S4 इज इक्वल्स कॉमा S5, यही असाइन किया था ना आपने। इज इक्वल्स टू क्या लिखा था आपने? नेम्स। जिस तरीके से था S1 में ये आ गया, राइट। इसी का रिवर्स बोल दो। रिवर्स कैसे बोल दो? स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू S1 कॉमा S2 कॉमा S3 कॉमा S4 कॉमा S5। अब मल्टीपल वेरिएबल्स आपके राइट साइड में रहेंगे एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक ही होना चाहिए, फिर एक से ज्यादा नहीं।
अगर एक है तो वो अपने आप अनपैक वो पैक हो जाएगा, ठीक है। और आपने यहाँ पर स्टूडेंट्स को चेक किया तो देखिए अपने आप वो सारे पहले एक एक टिक हो रहे थे, अभी भी S1 आप चेक करेंगे S1 अलग है, लेकिन आपने बोल दिया स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू S1 S2 S3 S4 S5, तो वो कॉरेस्पॉन्डिंग सारे मिलकर के क्या बन गए, एक टपल बन गए। क्यों? क्योंकि एक से ज्यादा वेरिएबल्स अगर ऐसे लिखे रहते हैं तो वो टपल बन जाते हैं, एंड टपल अपने आप किसको असाइन हो गया, इस स्टूडेंट्स को असाइन हो गया। लेकिन ये वन ही होना चाहिए था तभी ये वर्क करता, अगर गलती से कुछ और यहाँ लिख देते आप तो ये एरर दे देता। क्यों? क्योंकि अब वो फिर बैलेंस चेक करने लगता कि राइट साइड में 5 है, लेफ्ट साइड में 2 है, तो वो वर्क नहीं करता। अगर 1 एंड बाकी का रेशियो आ रहा है तो वो असाइन कर लेगा, वो टपल असाइन करा देगा उसे। भाई धीरज, अगर मुझे इसी चीज को एज अ लिस्ट असाइन कराना है तो क्या करना पड़ेगा? देखिए आपने यहाँ पर चेक किया कि स्टूडेंट में क्या असाइन हो रहा है, टपल जा रहा है। यही कॉन्सेप्ट एज अ लिस्ट आना चाहिए स्टूडेंट्स के अंदर में, तो क्या करना पड़ेगा? दो कॉन्सेप्ट है, या तो आप इस स्टूडेंट्स को ही डायरेक्ट क्या कर दो, लिस्ट में बना दो, तो वो लिस्ट बना देगा ना, एक तो ये कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, इसके आगे लिस्ट बना सकते हैं। कैसे? जैसे इसके बगल में स्क्वायर ब्रैकेट लगा करके ये रन किया, देखिए एरर आया कुछ भी। दूसरा कॉन्सेप्ट। तीसरा students स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू, ये आपने लिखा था ना, इसके आगे लिस्ट असाइन करा के, लेकिन डबल ब्रैकेट लगा होना चाहिए, ये ध्यान रखना। सिंगल ब्रैकेट में ये आपको एरर रिटर्न करेगा। ये एरर आ रहा है ना, अच्छा वो तो किसी और से आ रहा है, ये एरर आ रहा है, टूट गई है कैसे भाई? अच्छा हाँ, अभी तक तो आराम से बैठी हुई थी। अच्छा हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या पाया कि इस तरीके से ये आपको एरर रिटर्न करेगा। यानी कि अगर आपको टाइपकास्ट करना है तो आपको ब्रैकेट ऑफ ब्रैकेट पास करना पड़ेगा, तब जा करके ये मेरा कुछ वर्क करेगा, कुछ इस तरीके से। परफेक्ट है? पूछना है इसमें, बताइए इसका कौन सा है भाई? ठीक है चलिए देन। क्योंकि ये जो है ना, इसको ऐसे समझिए थोड़ा सा। अभी तक आप क्या पढ़ते आ रहे हैं? अभी तक आप ये पढ़ते आ रहे हैं कि जब आप किसी चीज को टाइपकास्ट करते हैं तो खुद का एक ब्रैकेट लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं ना। पहला ब्रैकेट किसका है? इस लिस्ट का खुद का है। और दूसरा ब्रैकेट किसका है? इस टपल का ब्रैकेट है, ऐसे। यस या नो? लेकिन यहाँ पर बिकॉज हमने टपल बताया नहीं है तो वो एरर दे देता, राइट? वो टपल असाइन में ही यूज होता है, लेकिन जब आप टाइपकास्ट कराना है तो इसको फिर से एक्सप्लिसिटली टपल बताना पड़ेगा, अदरवाइज ये एरर रिटर्न कर देता मुझे। इसीलिए पहला ब्रैकेट इसका खुद का गया, टपल का, और दूसरा जो टाइप कास्टिंग का होता है वो तो दूसरा वही गया। नहीं नहीं, टाइप कास्टिंग में थोड़ी ना होता है, टाइप कास्टिंग हो रहा है ना। टाइप कास्टिंग भूल गए क्या फिर से? इंटीजर का भी स्क्वायर ब्रैकेट, लिस्ट का भी स्क्वायर ब्रैकेट, एसटीआर का भी स्क्वायर ब्रैकेट, यस या नो? वो स्क्वायर ब्रैकेट कह रहा हूँ, राउंड ब्रैकेट पैरेंथेसिस, ठीक है। यही यूज होते हैं आपके। ठीक है चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं string स्ट्रिंग का टॉपिक। हमने ये पढ़ा कि हमारे आगे के क्लासेस जो होंगे वो डेटा टाइप्स पे डिपेंडेंट होंगे, हर क्लास चलेगी हर डेटा टाइप पे, ठीक है। अब हम सीखेंगे कि कितने तरीके से हम स्ट्रिंग डिक्लेयर कर सकते हैं। M1 यानी कि मेथड 1। मेथड 1 यू कैन यूज सिंगल कोट्स। कैसे? आपने सिंगल कोट्स लगाया, आपने अजय लिखा और आपने प्रिंट किया ए, और आपने ए का टाइप चेक किया तो ये आपको पता लगा कि वो स्ट्रिंग ही है। M2, हाँ डबल कोट लगा तो सकते हैं। अब आप मुझे बताओ डबल कोट क्यों लगाते हैं? बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल सही। जैसे कि आपने यहाँ पर ये कोमल लिखा, कोमल में कुछ इशू नहीं आया, लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कोमल्स बुक, यानी कि ये कोमल्स की बुक है, ठीक है, पाइथन्स की बुक है, ऐसे बोल सकते हैं, या कोमल्स हाउस। तो इस केस में अगर मुझे यहाँ पर अपोस्ट्रोफी देना है, अपोस्ट्रोफी इंग्लिश का मेरा पर्टिकुलरली पार्ट हो जाता है, कोमल्स हाउस अगर मैं ऐसे लिखना चाहता हूँ तो पर्टिकुलरली मेरे पास एक एरर आ जाता है। एरर ये आ जाता है कि भाई एक तो ये कोट्स यहाँ स्टार्ट हुआ, कोट्स यहाँ एंड हो गया, तो ये इतने पार्ट को स्ट्रिंग कंसीडर करेगा, बाकी को स्ट्रिंग कंसीडर ही नहीं करेगा। कंसीडर ही नहीं करेगा तो एरर हो गया मेरा।
तो इस केस में हम बोलते हैं कि भाई स्टार्टिंग कोट्स क्या कर लो, डबल कर लो, और एंडिंग भी क्या कर लो, डबल कर लो। इस तरीके से चेक करेंगे तो देखिए आपके आंसर में भी कोमल हाउस लिखा आ रहा है, और ये एक चैलेंज आपके पास नहीं बचा जो पहले चैलेंज आ रहा था, ठीक है। लेकिन इसका सॉल्यूशन भी है, अगर आप डबल कोट्स यूज नहीं करना चाहते हैं, जरूरी नहीं है डबल कोट्स यूज करना, आप सिंगल ही लिखिए, ठीक है। यहाँ पर आप सिंगल लिखिए और यहाँ पर भी सिंगल लिखिए लास्ट में, कहाँ पर, इधर, इधर भी सिंगल लिखिए, इधर भी सिंगल लिखिए। लेकिन आपको पता है कि जुपिटर नोटबुक को इसका कलर बदलना चाहिए, अदरवाइज ये स्ट्रिंग में नहीं बदलेगा। तो पाइथन कहता है कि अगर कहीं पर आप किसी कोड को स्किप करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप एज अ बैकस्लैश कंटिन्यू लगा दीजिए। इसका मतलब होता है लाइन कंटिन्यूएशन कैरेक्टर, यानी बैकस्लैश का मतलब है कि ये जो अपस्ट्रोफी है इसको एंड कंसीडर नहीं करेगा। पहले ये क्या कंसीडर हो रहा था, एंड हो जा रहा था, लेकिन अब ये एंड कंसीडर नहीं होगा। अब इसको स्किप करके ये दूसरे कोड को ढूंढेगा जहां पर एंड हो रहा होगा, और एंड कहां पर हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है। अब भी रन करेंगे, अब भी देखिए आंसर आ रहा है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन इन जनरली ये यूज उतना नहीं करते, कभी कभार मन कर जाता है तो यूज कर लेते हैं डेवलपर्स। जैसे स्टार्टिंग में कोड्स लगा दिया, अब वो एडिट करने थोड़ा ना जाएंगे, तो वो बीच में ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है तो वो लाइन कंटिन्यूएशन कैरेक्टर यूज कर लेते हैं, और इस तरीके से प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। अब कभी कभार क्या होता है कि भाई मेरे को सिंगल कोट से भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, डबल कोट से भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, मेरे को ट्रिपल कोट्स चाहिए होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे मैं इस टाइप के स्टेटमेंट को शो करना चाहता हूँ, ठीक है, कुछ इस टाइप के स्टेटमेंट को। एक चीज आप यहाँ पर चैलेंज देख रहे हो कि ये प्रिंट में ही कोट लगा आना चाहिए, बिकॉज ये कोट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक कोट है मेरा, मोटिवेशनल एक कोट है, ठीक है। और कोट आपको पता है इन जनरली आपके पेरेंट ये इसमें कोट्स में आपके इनक्लोज हो रखे होते हैं, ठीक है। सो एवरीथिंग यू हैव एवर वांटेड इज सिटिंग ऑन द अदर साइड ऑफ फियर, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो इसको जब आप प्रिंट करेंगे, इसमें कुछ एरर नहीं है, ये स्टेटमेंट अपने आप में सही है। आपने प्रिंट किया, प्रिंट हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन इसका कोड गायब हो गया। भाई इसका कोड चले गया तो हमें तो ये कोड में आंसर चाहिए था ना, ये भी कोड, बाहर वाला भी कोड मेंटेन रहे और प्लस अंदर वाला भी कोड मेंटेन रहे। तो उस केस में अगर आप यहाँ सिंगल लगाते हो और फिर इसके बाद यहाँ डबल लगाते हो, यहाँ पर सिंगल लगाते हो और फिर डबल लगाते हो, डबल कोट रिप्रेजेंट कर रहा है इसके अंदर कोट आना चाहिए, और सिंगल कोट से मैं अपनी स्ट्रिंग को ओपन कर रहा हूँ और क्लोज कर रहा हूँ। लेकिन क्योंकि बीच में ये एक और सिंगल कोट आ गया, ये चैलेंज बन गया, यस या नो। इस चैलेंज का सॉल्यूशन आप लोग जानते हैं, इस तरीके से हम कर सकते हैं। मेरा आंसर आप ये यहाँ पर रिटर्न करेंगे, ये मुझे कुछ इस तरीके से, एक मिनट, यहाँ पर मुझे इस तरीके से ये एरर रिटर्न करेगा, इससे, हाँ इधर लगाओ, ठीक है। मेरे पास जैसा आंसर मुझे चाहिए तो मेरे पास आ जाएगा। लेकिन फिर वही बात है कि भाई कहाँ कहाँ आप ये बैकस्लैश लगाएंगे, बहुत सारे स्टेटमेंट हो सकते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो उसलिए पाइथन ने सॉल्यूशन दिया कि आप इसको एज अ ट्रिपल कोट यूज करिए। ट्रिपल कोट जब आप इसके स्टार्टिंग में लगा देंगे, ट्रिपल कोट भी दो तरीके के हो सकते हैं, ट्रिपल सिंगल कोट और ट्रिपल डबल कोट। यहाँ पर आप ट्रिपल अगर डबल कोट लगाते हो तो ये 4 कोट बन गए, ठीक है। अगर आपने ट्रिपल डबल कोट लगाया तो ये कितने कोट बन गए, 4। और पाइथन में 4 कोट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, उसे नहीं पता कि आप ट्रिपल कोट कह रहे हो और फिर कह रहे हो इसके लिए अलग से कोड शो करना, पाइथन नहीं समझ रहा उस चीज को। तो इस केस में आपको यहाँ पर बोलना है कि भाई ट्रिपल डबल कोट नहीं, ट्रिपल सिंगल कोट यूज करो। क्यों, क्योंकि बीच में मुझे रखे हुए डबल कोट को शो करना है, जो कि स्टार्टिंग के ट्रिपल कोट से कंफ्यूज नहीं होगा। स्टार्टिंग का ट्रिपल कोट ओपनिंग ऑफ स्टेटमेंट है, और लास्ट का ट्रिपल कोट क्लोजिंग ऑफ दैट स्टेटमेंट है, और बीच का जो ये आपका डबल कोट्स है वो उस स्टेटमेंट का पार्ट है। और इस तरीके से रन करेंगे तो सेम वही आंसर आएगा, कंफ्यूजन इसमें नो। इस तरीके से भी कर सकते थे, प्लस इस तरीके से भी, जो आपको अप्रोच याद हो पा रहा है वो आप कर लो, लेकिन इन जनरली ये वाला कॉन्सेप्ट यूज होता है। और प्लस ट्रिपल कोट का और क्या फायदा है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, हाँ, जैसे कि ये क्या दिखा रहा है भाई आज, जैसे कि आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं, जैसे मैं ये स्टेटमेंट लिखना चाहता हूँ, ठीक है,
और ये स्टेटमेंट जैसे मुझे दिख रहा है यहाँ पर, मैं 2 ही लाइन लेता हूँ, मैं बस इसे एज इट इज ऐसा ही दिखाना चाहता हूँ, मतलब छोटे छोटे लाइन में ब्रेक हो रखा है, इतने स्टेटमेंट में मैं इसे दिखाना चाहता हूँ। प्रिंट लिखा मैंने, यहाँ मैंने सिंगल कोट लगाया और यहाँ मैंने सिंगल कोट लगाया, ठीक है। और क्या ये मेरा वर्क किया भाई? पाइथन में अगर आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसे बोलना चाहते हो तो ये क्या करता है, एक लाइन तक ही एक स्टेटमेंट को ओपन करता है और क्लोज करता है। इसको आपको अगर बताना है कि ये अगला लाइन भी पिछले लाइन का पार्ट है तो आपको फिर से बैकस्लैश लगाना पड़ेगा। बैकस्लैश लगाएंगे तो देखो अगले लाइन को पिछले का पार्ट समझ लिया, फिर ये इसका अगला पार्ट नहीं समझ रहा, फिर क्या बोलना पड़ेगा, ठीक है, आएंगे, ठीक है। ये हमने कुछ इस तरीके से यहाँ लगा लिया, क्लियर है। यहाँ पर आप कितना लगाओगे, ये कितना लगाओगे, एक बार लगा लिया, 2 बार लगा लिया, कभी रिक्वायरमेंट पड़ती है तो ठीक है, ठीक है। लेकिन इसमें एक इश्यू भी है कि कहीं पर अगर फिर से ये सिंगल कोट अगर कहीं बीच स्टेटमेंट में आ रहा हो, वहां फिर से मुझे लाइन कंटिन्यूशन देना पड़ेगा, राइट। और ये आपने रन किया तो देखिए कहीं पर मिस था आपका, इसलिए वो एरर दे रहा है। तो इसीलिए हम ये वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं करते हैं, ये गलत कॉन्सेप्ट हो जाता है। एक आध जगह लगाना ठीक है, मल्टीपल जगह लगाने के लिए कॉन्सेप्ट यूज नहीं होता। तो धीरज यहाँ पर फिर क्या स्टेटमेंट दिया पाइथन ने कि आप इसे सिंगल ट्रिपल कोट से ओपन करिए और सिंगल ट्रिपल कोट से क्लोज करिए। जैसे ही सिंगल ट्रिपल कोट से ओपन हुआ, सिंगल ट्रिपल कोट से क्लोज हुआ, बीच में देखिए अपने आप सारे कलर चेंज हो चुके हैं और ये जिस तरीके से कॉपी हुआ था उसी तरीके से ये पेस्ट भी होगा। और इनफैक्ट अगर आप जैसा स्टेटमेंट शो करना चाहते हैं ये वैसा ही शो होगा। अगर मैं इतना स्पेस मेंटेन रखना चाहता हूँ इस स्टेटमेंट में तो नीचे आंसर में भी उतना ही स्पेस मेंटेन आएगा मेरा उस स्टेटमेंट में, क्लियर है। ये मुझे ट्रिपल लाइन फीचर प्रोवाइड करता है, राइट। सेम इसी स्टेटमेंट को आप डबल ट्रिपल कोट्स का यूज करके भी फॉर्म कर सकते हैं। जैसे अनु यहाँ पर डबल ट्रिपल कोट मैंने लगाया और यहाँ पर भी डबल ट्रिपल कोट से मैंने क्लोज कर दिया। तो कुछ इस तरीके से आप इसे ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर सकते हैं। कुछ पूछना है तो इसमें बताइए भाई, कोई डाउट? पक्का? ओके। मिस्टर धीरज, पूरा नाम क्या है? धीरज सिंह, बताइए कंफ्यूजन इस स्टेटमेंट में? अमित, पक्का? ओके। पाइथन जो है, स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग को स्टोर करता है एज एन इंडेक्स। कैसे स्टोर करता है? एज एन इंडेक्स। कैसे? आप लोगों के पास बुक है, राइट। उस बुक में आप कोई टॉपिक ढूंढेंगे और इंडेक्स पेज को मैं टियर कर दूं और मैं बोलूं वो टॉपिक ढूंढो। जैसे आपने 3 इडियट मूवी में देखा था, वो 2 टॉपिक लिख देता है और पूरी बुक पलटना स्टार्ट हो जाती है लेकिन टॉपिक नहीं मिलता है। कुछ बंदे क्या करते हैं, इंडेक्स पेज को ढूंढना स्टार्ट करते हैं लेकिन नहीं मिलता है। तो ऐसे ये जो स्ट्रिंग है, जो भी आइट्रेबल्स मेरे पास पाइथन में है वो एज अ इंडेक्स स्टोर होते हैं, मतलब उनका एक इंडेक्सिंग पेज क्रिएट होता है। ये बस समझने के लिए समझना कि एक इंडेक्स पेज बनाता है, पेज नहीं बनाता बैकएंड में। एज अ मेमोरी में इंडेक्स की लेबलिंग करता है कि पहला कैरेक्टर है तो ये 0 इंडेक्स पे होगा, ठीक है। a इज इक्वल्स टू मोहन लिखा मैंने, तो ये क्या करेगा, ये मोहन में m को रख देगा 0th इंडेक्स पे, o को रख देगा 1 इंडेक्स पे, h को रख देगा 2 इंडेक्स पे, देन 3, देन 4। आपका पूरे कोडिंग लैंग्वेज में इंडेक्सिंग, आपका पूरे एंटायर कोडिंग लैंग्वेज में इंडेक्सिंग आपका 0 से स्टार्ट होता है। बिकॉज जब आप नया एलिमेंट इसमें ऐड करते हैं, नया एलिमेंट शिफ्ट करते हैं तो बाकी इंडेक्स को शिफ्ट करना इजी हो जाता है 0 के कंपेरेटिवली, ठीक है। तो ज्यादातर कोडिंग लैंग्वेज में, कुछ एक आध है जैसे आर लैंग्वेज है वो 1 से भी इंडेक्सिंग आपका सपोर्ट करता है, लेकिन इन जनरली हमारा इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट होता है, 0 पेज नंबर से, यानी 0 इंडेक्सिंग से। उससे फायदा क्या होता है? उससे फायदा ये होता है कि आपने यहां पर बोला कि मैं इंटरेस्टेड हूं, अनपैकिंग नहीं करा रहा हूं। आप ये बात जानते हो धीरज की अगर मैं a1 a2 a3 a4 a5 लिखूं और इज इक्वल्स टू a कर दूं तो ये अपने आप इसको क्या असाइन कर देगा बताओ? a4 पे क्या असाइन कर देगा? a5 पे n असाइन कर देगा। बैकएंड में ये अनपैकिंग है लेकिन ये इंडेक्सिंग है। अनपैकिंग और इंडेक्सिंग में दोनों में फर्क है। आप सीधा बोलोगे कि ए के अगर मैं इस वाले ए के स्क्वायर ब्रैकेट में, ध्यान रखना स्क्वायर ब्रैकेट में लगा रहा हूं तो अब ये लिस्ट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा।
अब ये उसके इंडेक्सिंग पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी आप स्क्वायर ब्रैकेट में उस इंडेक्स को मेंशन करके उस कैरेक्टर को बाहर एक्सेस कर सकते हैं। कैसे? जैसे आप घर पे कॉल करते हैं, कभी कोई सामान भूल जाते हैं, मदर फादर या कोई भी घर पर है, आप बताते हैं ना कि भाई वो सामान वहां रखा है, वहां से जाओ पिक करो, चेक करो, लॉकर ओपन करो, या कुछ भी ऐसा समथिंग लाइक। तो सेम एज इट इज यहाँ पर आप इंडेक्स पोजीशन ही मेंशन करते हैं। ए ऑफ 3 मेंशन करूंगा तो ए के 3 पे क्या रखा हुआ है? एच रखा है या ए रखा है? जीरो से चेक करो, एच रखा हुआ है या ए रखा हुआ है भाई? ए रखा हुआ है, तो क्या आंसर आएगा? ए आएगा। अगर मैं ए के 2 पे जाऊं तो क्या रखा हुआ है? एच, तो ए के 2 पे मुझे एच रिटर्न करेगा। तो इस तरीके से आप एक एक कैरेक्टर को इंडेक्स के थ्रू बाहर एक्सेस करवा सकते हैं। अगर मुझे एच और ए चाहिए तो मैं क्या बोल सकता हूँ? ए ऑफ 2 प्लस ए ऑफ 3। तो मेरे पास एच भी आया प्लस ए भी आया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये बात हम पहले ही सीख चुके हैं कि मेरे पास a इज इक्वल्स टू, मेरे पास अगर करण है, आप लोगों ने देखा था, मैंने बताया था, और b इज इक्वल्स टू मेरे पास मिस्टर है, तो आप स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं, यानी एक स्ट्रिंग दूसरे स्ट्रिंग से ऐड हो सकता है। तो ये मिस्टर करण आपको रिटर्न कर देगा। तो सेम एज इट इज a ऑफ 2 h है और a ऑफ 3 a है, और दोनों स्ट्रिंग आ रहे हैं आंसर में, तो दोनों कॉन्कैटिनेट होकर के ऐसे बाहर आ सकते हैं। क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट लेकिन हम यूज करते नहीं, ये आगे जाकर के हम स्लाइसिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे? जैसे a को वापस मैंने प्रिंट कर लिया, मैं कह रहा हूं a ऑफ 0, a ऑफ 0, a ऑफ 1, a ऑफ 2, a ऑफ 3 और a ऑफ 4। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? देखिए, Karan, बिकॉज ये मेरा क्या बन चुका था? करण। Karan। तो मेरे पास एक एक डिफरेंस में a का 0 k आ गया, a का 1 मेरा a आ गया, a का 2 मेरा r आ गया, एंड इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप एक एक अपने कैरेक्टर को अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पिक कर सकते हैं। कुछ पूछना है तो बताइए इसमें। नो? इसका यूज होता है आगे जब हम इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग अभी पढ़ेंगे ना। अभी जस्ट मैंने यूज नहीं बताया, बस मैंने कैरेक्टर पिक करना बताया, अभी बताएंगे इसका यूज। ठीक है, अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसी टॉपिक को कल हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है भाई, इसका एक बार प्रैक्टिस करके आना। किस चीज का? सिंगल कोट, डबल कोट का। ठीक है, इसका एक बार देख के आना प्रैक्टिस, राइट? कल कोशिश करेंगे कि टाइमली स्टार्ट हो जाए। मैं डाउनलोड करके इसे गिटहब पे अपलोड कर देता हूँ। एक्सेसिबल है कि नहीं है अकाउंट वो गिटहब वाला? नहीं है? कैसे भाई, आपका गिटहब नहीं चल रहा है? नहीं मतलब आपको फाइल शो नहीं हो रहे हैं? डायरेक्ट लिंक पे क्लिक कर लो, फाइल तो अपने आप आ जाएगी। उसके लिए अकाउंट थोड़ा ना चाहिए।